प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 और 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी वाराणसी और हरदोई में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 28 अप्रैल की शाम प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वह एक विशाल महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी 1050 करोड़ से ज्यादा की 48 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए 2 नए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही 29 अप्रैल की सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री हरदोई पहुंचेंगे। हरदोई में पीएम मोदी देश की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने जो प्रयास किया, जो कोशिश की आधी आबादी को मुख्य धारा से जोड़ने की, आगे लाने की, वो अपने आप में अद्भुत है, ऐतिहासिक है। ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति के चलते इसमें अड़ंगा डालने पे लगा हुआ है, परंतु प्रधानमंत्री जी की कोशिश जो जारी है वो आधी आबादी उससे लाभान्वित होगी। प्रधानमंत्री जी के प्रयास फलीभूत होंगे। एक न एक दिन ये बाधाएं दूर हो जाएंगी और महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा, उनको भागीदारी बराबर की मिलेगी। राजनीतिक भागीदारी जब मिलेगी तो निश्चित रूप से इसका कल्याण होगा, समाज का भी, देश का भी। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी जया हमारे साथ जुड़ रही हैं। जया, उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर, एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, 2 दिवसीय दौरा रहेगा, कई बड़ी सौगातें जो प्रधानमंत्री सभी उत्तर प्रदेश वासियों को देंगे। जया। गुंजन, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा रहेगा। उनका देखा जाए उत्तर प्रदेश के लिहाज से, जब से वो 2014 से वाराणसी के सांसद बने थे, इनका 54वां दौरा है। तो ऐसे में इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 28 अप्रैल को वो वहाँ पे आएंगे। 4 बजे वहाँ पे से सेना के हेलीकॉप्टर से वो वहाँ पे गेस्ट हाउस, बैराक गेस्ट हाउस जाएंगे। वहाँ से सीधे वो BLW ग्राउंड जाएंगे, जहाँ पे तमाम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। 6000 करोड़ की विकास परियोजनाएं बताई जा रही, रेल हो, ब्रिज हो, सड़क हो, सिग्नेचर ब्रिज हो, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा है वो है सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का, जो उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि बिहार के भी तमाम जो मरीज हैं उनको कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर लाभ मिलेगा, विश्व स्तरीय जो चिकित्सीय सुविधा भी मिलेगा। तो ऐसे में सबसे ज्यादा इसी की चर्चा। और इसके बाद 40,000 महिलाओं का एक समूह वहाँ पे होगा, जिसको वहां पे संबोधित करेंगे, क्योंकि लगातार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर किस तरीके से विपक्ष संसद में उस बिल को पास होने नहीं दिया, किस तरीके से उसका विरोध हुआ, तल की टिप्पणियां हुई, या लगातार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष लगातार वार पलटवार का भी संसद में विरोध, वहां पे एक दृश्य देखने को मिला। और लगातार नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि किस तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि लगातार हर मंच से, हर जगह से यही उनका एक बयान होता है कि आधी आबादी का भाजपा की सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है। और ऐसे में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विपक्ष ने किस तरीके से गिरा दिया और उसको पास होने नहीं दिया, कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी अपने संसदीय क्षेत्र में उन 40,000 महिलाओं के बीच में, कि विपक्ष को कहीं ना कहीं वो कटघरे में खड़ा करने की भाजपा के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा कोशिश किया जाएगा। और ऐसे में महिलाओं को माना जा रहा है कि वहां पे राय मशवरा भी, रायशुमारी भी की जा सकती है, उनका राय भी लिया जाता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुद्दे पे। हालांकि इसके बाद का जो शेड्यूल, जो कार्यक्रम जारी किया गया, वो बताया जा रहा है कि जो बराक गेस्ट हाउस है वहां पे रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 14 किलोमीटर का जो है रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जो गेस्ट हाउस से लेके काशी विश्वनाथ मंदिर तक है, इसका आयोजन होगा। ये 14 किलोमीटर तक का होगा और लगातार जिस तरीके से रोड शो करेंगे, इसके बाद वहां पे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे। और इसके बाद हरदोई का 29 अप्रैल को ही उनका दौरा हरदोई का है, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, जिसका वो उद्घाटन करेंगे। और ऐसे में जो माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के 14 ऐसे जिले हैं जो उससे कनेक्टिविटी के मामले में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे महत्वपूर्ण ये दौरे हाथ से देखा जा रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे हो, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो, महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा हो, ये तमाम तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी बिगुल है, और चुनावी बिगुल का जो बिस्तार है वो बीच में शुरू हो गया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये 54वां दौर बहुत कुछ खास देखने वाले होगा, क्योंकि रोड शो जनसभा काफी हद तक मायने रखता है। और ऐसे में चुनावी जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडा नजर आता है, महिलाओं को संबोधन होना, उनका राय लेना। और ऐसे में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के खिलाफ जिस तरीके से विपक्ष ने माहौल बनाया था, उसके विरुद्ध में एक तरीके से अपना रोडमैप जो महिलाओं के आगे प्रस्तुत करना, किस तरीके से एनडीए की जो सरकार है उसके एजेंडे में जो है महिलाओं को बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो योजनाओं का पिटारा भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए कई सारी ऐसी खुशियां जो लेकर वह आएंगे। खैर, उनके आगमन को लेकर तैयारियां भी भरपूर तरीके से की जा रही हैं। जय, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।